हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विलियम। स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो एक प्रीपोजिशन क्या होता है? एक मतलब इज ए वर्ड है, एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है? कोई दूसरे वर्ड होता है, अदर वर्ड्स से जो रिलेशन है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे ऑन और एट का प्रयोग कैसे होता है ना, एज ए प्रोपोजिशन, है ना। तो ऑन का अर्थ क्या है? पर या फिर के ऊपर, लेकिन क्या सटा हो, और कब? दिन और तारीख के नाम के पहले। और एट का प्रयोग होता है, एट का मीनिंग क्या है? में या पर। और कब प्रयोग होता है? समय या छोटे स्थान या फिर दर सूचित करने के लिए, यानी कि रेट। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे फर्स्ट है आई एम एट होम। ठीक है, मैं घर पे हूँ। घर क्या है? छोटा स्थान, इसलिए क्या आया? एट। फिर ही केम एट 4 o'clock। 4 o'clock एट क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? समय, और समय के पहले क्या आता है? एट। मैं 4 बजे आया, सॉरी वह 4 बजे आया। ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। ठीक है, फिर थर्ड है शी लिव्स एट पटना। वह पटना में रहती है। एट क्यों आया? क्योंकि पटना छोटा स्थान है। ठीक है, फिर फोर क्या है? वी केम एट नाइट। ठीक है, हम लोग रात में आए। ठीक है, हम लोग रात में आए। यहाँ पे एट नाइट क्यों हो रहा है? कि नाइट एक समय है। फिर फिफ्थ नंबर है हरी इज गुड एट फुटबॉल। हरी क्या है? फुटबॉल में अच्छा है। ठीक है, तो एट यहाँ पर के और मे के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, हरी क्या है? फुटबॉल में अच्छा है, तो मे के अर्थ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर 6 नंबर पुट द बुक ऑन द टेबल। पुस्तक टेबल के ऊपर रखो। ऑन क्या है? मे के अर्थ में, और सटा हुआ है, इसलिए ऑन। फिर सेवेंथ है ही केम ऑन मंडे। वह सोमवार को आया। यहाँ पे ऑन क्यों आया? क्योंकि मंडे क्या है? दिन है, और दिन के पहले क्या आता है? ऑन। ठीक है, फिर 8 नंबर है दे वेंट ऑन 10th जुलाई। वे लोग 10 जुलाई को गए। और 10th जुलाई क्या है? तारीख है, तारीख के पहले क्या आता है? ऑन, इसलिए यहाँ पे ऑन 10th जुलाई। फिर 9th नंबर है द बॉय वॉज ऑन द रोड। ठीक है, लड़के रास्ते पर थे। ठीक है, लड़के रास्ते पर थे। ठीक है, तो रास्ते के ऊपर यानी कि सटा हुआ है ना, इसलिए इसमें ऑन द, तो क्या पर के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, फिर 10th है वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हम लोग रहते क्या है? अर्थ में रहते हैं, अर्थ, और हम लोग क्या है? सटे हुए हैं, इसलिए ऑन द अर्थ। फिर 11 है ही सेल्स राइस एट ₹25 1 किलो, है ना। चावल क्या है? 5 रुपये की दर से, है ना, वह क्या है? चावल 5 रुपये की दर से बेचता है, इस तरह से। तो आप लोगों को ऑन और एट का प्रयोग समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं। तो इन का प्रयोग कब होता है? इन का प्रयोग मे के अर्थ में। क्या होता है? इससे स्थिरता, यानी कोई चीज स्थिर है उसका बोध होता है। जैसे किसी घेरा कमरा या घर के अंदर कोई चीज स्थिर हो, उसका भी, है ना। और इंटू क्या होता है? इंटू का अर्थ भी में होता है, लेकिन इसे क्या गति का बोध होता है। जैसे कोई चीज बाहर से अंदर आ रहा है या फिर अंदर से बाहर आ रहा है, वैसे। और इन का प्रयोग क्या बड़ी जगह के लिए भी होता है, जैसे एट का प्रयोग छोटी जगह के लिए हो रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है ही फेल इनटू द वेल। ठीक है, वह कुआं में गिर गया, तो फेल, है ना, कुआं के बाहर था और अंदर गिर जा रहा है, तो गति का बोध हो रहा है, इसलिए इनटू। ठीक है, मोशन का यूज है ना, मोशन हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है ना, कुआं के अंदर, तो गति है ना, इसलिए इनटू का प्रयोग हो रहा है। फिर सेकंड है शी जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, वह नदी में कूद गया। ठीक है, वह नदी में कूद गया है, इसमें भी क्या है? गति, है ना, गति का बोध हो रहा है, इसलिए इनटू। फिर थर्ड है दे केम इनटू द हाउस। ठीक है, वे घर के अंदर आए। ठीक है,
वह घर के अंदर आए तो चल के या फिर किसी तरह आए तो उसमें भी क्या गति का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या है इसमें इनटू का प्रयोग। ठीक है, फिर द बुक इज इन द बॉक्स। ठीक है, द बुक इज इन द बॉक्स मतलब कि जो बुक है वो क्या है, बॉक्स के अंदर है और क्या है, स्थिर है ना, तो इससे क्या स्थिरता का बोध होता है। इनका क्या, स्थिर, कोई चीज स्थिर है ना तो उसका बोध होता है, और बॉक्स के अंदर घेरा है ना। फिर फिफ्थ है ही लिव्स इन बॉम्बे, है ना, वह बॉम्बे में रहता है। तो बॉम्बे क्या है, एक बड़ी जगह है, इसलिए क्या आ रहा है, इन, है ना, बड़ी जगह को दिखाने के लिए इन और छोटी के लिए अट का प्रयोग होता है। फिर सिक्स है वी आर इन द रूम। ठीक है, वी आर इन द रूम। ठीक है, हम लोग क्या है, रूम के अंदर है ना, हम लोग रूम के अंदर है और क्या है, स्थिर, है ना, स्थिरता को दिखा रहा है इसमें। इन क्या है, स्थिरता को दिखा रहा है, और रूम के अंदर जैसे इसमें क्या है, घेरा, कमरा, है ना, या घर के अंदर, वो बोध होता है, इसीलिए क्या आ रहा है इसमें, इन। फिर सेवेंथ है यू लिव इन दिस हाउस। ठीक है, तुम इस घर में रहते हो, इसमें भी क्या है, स्थिरता का प्रयोग हो रहा है। फिर 8 नंबर है कीप दिस वर्ड इन माइंड, यह शब्द दिमाग पे रखना, यानी कि याद रखो, यह शब्द याद रखो। ठीक है, तो इसमें इन का प्रयोग मे के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, इनका प्रयोग क्या है, मे के अर्थ में, इसमें कोई भी स्थिरता वगैरह नहीं है, बस मे के अर्थ में, है ना। फिर 9th क्या है रांची इज इन झारखंड, रांची कहाँ है, झारखंड में है, और इन क्यों है, क्योंकि क्या, झारखंड बड़ी जगह है। इस डोंट कम इनटू माय गार्डन, है ना, डोंट कम इनटू माय गार्डन, मेरे बागान में मत आओ, है ना, तो आने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, गतिशील है ना, इसलिए इसमें क्या आ रहा है, इनटू का प्रयोग। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं टू और फ्रॉम का प्रयोग, तो चलिए देखते हैं। जैसे टू का क्या, से, और ये क्या दर्शाता है, किसी जगह की ओर या सीमा की ओर जाने का भाव व्यक्त करता है। ठीक है, लेकिन होम है, होम के पहले टू नहीं लगता, जैसे आई गो टू होम नहीं होता है, आई गो होम होता है। ठीक है, फिर फ्रॉम का अर्थ से होता है, इससे अलग होने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, इस फ्रॉम का अर्थ भी क्या होता है, से, लेकिन इससे क्या, अलग होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे फर्स्ट ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। ठीक है, तो टू की ओर, है ना, की ओर को दर्शा रहा है। फिर सेकंड है शी कम्स टू मी, वह मेरे पास आती है। ठीक है, फिर तीसरा है रेखा केम फ्रॉम होम, रेखा घर से आई, है ना, तो घर से क्या, फ्रॉम क्या, सेपरेशन को दर्शाता है, अलग होने का, तो घर से वो आ रही तो मतलब वहां से घर से वो क्या, दूर हो रही है ना, तो अलग होने का भाव व्यक्त करता है। फिर फोर है वी आर रनिंग टू द ट्री, है ना, हम लोग पेड़ की तरफ दौड़ रहे हैं, है ना, हम लोग पेड़ की तरफ दौड़ रहे हैं। फिर फिफ्थ है व्हाट स्कूल डू यू कम फ्रॉम, तुम किस स्कूल से आते हो, है ना, इसमें भी सेपरेशन को दर्शा रहा है। फिर सिक्स है गो टू बेड, टू क्या, दिशा, है ना, की ओर, मतलब क्या, बिस्तर की ओर जाओ। ठीक है, फिर सेवेंथ है जॉन वेंट टू लंदन, जॉन लंदन गया। तो फिर टू, इसमें टू किस अर्थ में आ रहा है, की ओर, है ना, की दिशा की ओर। फिर 8 है आई एम गोइंग टू अमेरिका ऑन फ्राइडे, इसमें भी टू क्या है, अमेरिका की ओर, वो दशा है ना, मैं अमेरिका जा रहा हूं, यानी कि अमेरिका की ओर जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन की ओर नहीं बोलना है, मैं अमेरिका जा रहा हूं, लेकिन दर्शा क्या रहा है, दिशा को। फिर 9th है द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना एंड गोज टू दिल्ली, ट्रेन है वो कहाँ, पटना से निकलती है ना, शुरू होती है और दिल्ली जाती है, पटना से शुरू होती है और दिल्ली जाती है, तो पटना से वो निकल रही है, वहां से अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है, और टू दिल्ली, दिल्ली की ओर वो जा रही है ना।